वेलकम वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट का डिफरेंस हमको निकालना है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं a माइनस बी, या इसको बोल सकते हैं b माइनस ए। अलग अलग सेट में हो गया। ठीक है, जब इसको रीड करेंगे तो a माइनस बी, ठीक है, या इसको हम क्या करेंगे b माइनस ए। ठीक है, a माइनस बी या b माइनस ए, इनको हम करेंगे। ठीक है, तो दोनों को हम समझा देते, डायग्राम से समझा देते, वैसे भी समझाएंगे आपको। देखो a माइनस बी और b माइनस ए, ये यही दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे डायग्राम बनाया आपने, तो क्या लिखा आपने a और b। ठीक है, दूसरा डायग्राम बनाया आपने, यहाँ पे भी वही लिखा a और b। ठीक है, दोनों में अगर हम कॉमन की बात करेंगे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। कॉमन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आएगा आपका, ये जो पार्ट आ रहा है ये, ठीक है, ये लाइनिंग की है हमने। ठीक है, ये पार्ट आपका ए है, माइनस बी है, ये माइनस हो जाएगा आपका ए बी। ये जो पार्ट निकल के आ रहा है ये ए माइनस बी, ये पार्ट है बी माइनस ए। ठीक है, यानी हम सेट उसी सेट की बात करते हैं, उसी सेट की बात करते, कॉमन एलिमेंट को, समझ रहे हो, जो दोनों में कॉमन होता है उसको छोड़ देते हैं। जैसे इधर देखो, हमने बात किसकी, पहला सेट बी है, बी की ही बात की, दोनों में जो कॉमन था उसको हमने छोड़ दिया। तो इसको बोलेंगे a माइनस बी, इसको बोलेंगे b माइनस। क्लियर हुआ, a माइनस बी और b माइनस ए। अगर हम आप कहोगे सर एग्जाम्पल से समझाओ, एग्जाम्पल से समझा लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिया उन्हें, अगर एक सेट A 1 2 3 4 है, B सेट है आपका 4 5 6। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों में इंटरसेक्शन निकालो, कॉमन निकालो। कॉमन आ रहा है सिर्फ 4। अगर A माइनस बी की बात करोगे तो देखो दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है वो नहीं लिखते हैं। a माइनस बी की बात करेंगे तो इसको आप लिख सकते हो 1 2 3। b माइनस ए की बात करो तो ये लिखोगे 5 और 6। क्लियर, जो कॉमन वाला पार्ट है वो छोड़ दिया जाता है। तो आप कहोगे सर कहते हो मेजर कौन होता है, मेन कौन होता है, मेन पहले वाला होता है। जब आप माइनस कर रहे हैं दूसरे वाले का कोई रोल नहीं, इतना ही रोल है जो कॉमन है उसको छोड़ दो। जैसे यहाँ पे भी मेन कौन है, ए है, बी मेन बी है, यहाँ पे बी है, तो ए का क्या रोल है, जो बी और ए में दोनों कॉमन है उनको छोड़ दिया जाता है। लिखे जाते पहले जो सेट है उसके ही एलिमेंट लिखे जाते हैं, जो बाद का सेट है उसके एलिमेंट क्या है, छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट का यहाँ पे आता है, नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे। तो इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स
चलिए देखो, इसको क्या डिनोट करते हैं, ए डेल्टा बी, डेल्टा बी से डिनोट करते हैं। कभी कभी इसका मीनिंग क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या हम इसको ये लेते हैं ए माइनस बी माइनस ए इंटरसेक्ट बी। क्लियर? अगर हम आप कहो सर इसको डायग्राम से समझाइए, तो डायग्राम से ये होगा आपका, ठीक है, सेट ए, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, सेट बी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया, सेट ए और सेट बी। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे इस टाइप से। क्लियर हुआ? ए ओ बी इंटरसेक्ट वाला पार्ट है वो हटा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को क्या है, आप ए डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, ए डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो, या ए स्मॉल सी लगा दो उस पर, उससे, ठीक है। चलिए, अब होता क्या है, इसमें एक यूनिवर्सल सेट मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब सबसे बड़ा सेट, जैसे हमने एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक ए सेट है आपका 1 2 और 5, ठीक है। तो इधर देखो, ए डैश सेट क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। कहने का मीनिंग ये हुआ कि दोनों में कॉमन है, जैसे 1 4 और 1 2 और 5, इनको हटा दो, बचे हुए एलिमेंट लिखो। बचा के अंदर 3 4 6, कॉम्प्लीमेंट का सेट है, जो एलिमेंट है उनको छोड़ दो यूनिवर्सल से, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेट आ जाता है। क्लियर हुआ? डायग्राम से समझेंगे, डायग्राम में ये हो गया, एक डायग्राम दिया है आपको, ठीक है। इसमें मान लो एक सेट ये है, ये सेट ए है, तो बाहर वाला ए डैश होगा, तो बाहर वाले में क्या आ जाएगा, ये सभी एलिमेंट जो बाहर हैं ए को छोड़ के सभी एलिमेंट आ जाएंगे। ये आपका ये बनेगा। क्लियर हुआ? तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो गया। कुछ प्रॉपर्टी रहती हैं इसकी, ठीक है, उनको भी डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो ए यूनियन ए, अगर दोनों सेट सेम है तो वही आ जाएगा। अगर ए इंटरसेक्ट ए, दोनों सेट, देखो अगर दोनों सेट सेम है तो सभी एलिमेंट लिखो या कॉमन एलिमेंट लिखो, बात तो एक ही हुई, ठीक है। अगर आप ए यूनियन 5, 5 का मतलब कुछ नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं, तो ए ही आएगा, समझ रहे हो। अगर आप ए इंटरसेक्ट 5 करोगे तो 5 आएगा, क्योंकि कोई भी कुछ भी एलिमेंट नहीं, वही तो आएंगे। ए इंटरसेक्ट यूनिवर्सल सेट का, तो यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि यूनियन में जो बड़ा सेट होता है वो ही आता है, ठीक है। अब जैसे ए इंटरसेक्ट यूनिवर्सल सेट, तो इसमें क्या होगा, छोटा वाला सेट ही आपका आता है, ठीक है। नेक्स्ट ए यूनियन बी, तो बी यूनियन ए, समझ रहे हो, ये भी आप कर सकते हो। ए इंटरसेक्ट बी, तो बी इंटरसेक्ट ए भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन सी बी यूनियन सी, ठीक है। या फिर आप ये लिख सकते हो ए
इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। तो ए को छोड़ के और बी इंटरसेक्ट सी करो, फिर होल का इंटरसेक्ट कर दो। ठीक है, ये है ए यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्ट सी, ऐसे लिखा है। तो आप क्या करो, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों का इंटरसेक्ट कर दो। ठीक है, अब ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए इंटरसेक्ट सी। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट, अगर ए यूनियन बी का डैश है तो आप इसको ये लिख सकते हो, ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश। डी मॉर्गन लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर ए इंटरसेक्ट बी का डैश है तो ये हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और आएगी ए और, तो इसको ए माइनस बी भी आप लिख सकते हो, समझ रहे हो? और इंटरसेक्ट बी माइनस ए, या ए बी इंटरसेक्ट सी, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इनका भी आप यूज कर सकते हैं।